स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पल्लव वंश के बारे में बात करी थी। अब जो अगला वंश है वो है चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश की दो शाखाएं थी। एक जो शाखा थी वो थे वातापी के चालुक्य, और दूसरी जो शाखा थी वो कहलाते थे कल्याणी के चालुक्य। सबसे पहले बात करते हैं हम वातापी के चालुक्य की। तो वातापी के चालुक्य में जो पहला शासक आता है वो आता है एक पुलकेशिन प्रथम। ये एक प्रतापी शासक था। इसने अश्वमेध यज्ञ कराया। इसके बाद वातापी के चालुक्यों में एक सबसे जो महान और शक्तिशाली शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, इनका जो राज्याभिषेक हुआ था 608 ईस्वी में। इन्होंने पल्लव वंश के राजा, जैसे कि मैंने पल्लव वंश में भी बताया था आपको, पल्लव वंश का राजा महेंद्र वर्मन या महेंद्र वर्मा प्रथम, उनको पराजित किया था 610 ईस्वी। महेंद्र वर्मा के पुत्र नरसिंह वर्मा प्रथम पल्लव राजा थे। नरसिंह वर्मा प्रथम, इनका और पुलकेशिन द्वितीय का एक युद्ध होता है 642 ईस्वी में, और इस युद्ध में नरसिंह वर्मा विजयी होते हैं और पुलकेशिन द्वितीय की हार होती है। उसके अलावा मैंने वर्धन वंश में आपको बताया था कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर (620 ईस्वी में युद्ध होता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजय होती है। पुलकेशिन द्वितीय के बाद इनका पुत्र विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य प्रथम राजा बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे चालुक्य वंश में 973 ईस्वी में ईस्वी में एक चालुक्य राजा हुए हैं विक्रमादित्य सेकंड। ये विक्रमादित्य राष्ट्रकूट शासकों को पराजित करके, राष्ट्रकूट शासकों को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करते हैं। तो कल्याणी के चालुक्यों की जो राज्य की स्थापना की है वो 973 ईस्वी में विक्रमादित्य द्वितीय ने की है। इनका जो शासनकाल चला था वो 973 से लेकर 1200 ईस्वी तक माना जाता है कल्याणी के चालुक्यों को।
इसके बाद एक और शासक हुए हैं सत्याश्रय। सत्याश्रय ये चालुक्य राजा हैं। इनका युद्ध हुआ था एक चोल शासक राज से। इस युद्ध में चालुक्य राजा सत्याश्रय को चोल शासक राज पराजित करते हैं। इस अपमान का बदला लेने के लिए चालुक्य शासक हैं एक और सोमेश्वर प्रथम। जो ये हार हुई थी उसका बदला लेने के लिए एक और राजा हैं चालुक्य सोमेश्वर प्रथम। उनका युद्ध होता है तंजौर के चोल राजा धीराज, जो कि राजेंद्र प्रथम के बेटे थे। इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जो कि कोप्पकम का युद्ध कहलाता है। कोप्पम का युद्ध। इस युद्ध में सोमेश्वर प्रथम राजा धीराज को पराजित कर देते हैं, यानी सोमेश्वर प्रथम की विजय होती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसी में चालुक्य वंश में ही आगे एक शासक हुए हैं विक्रमादित्य षष्ठ। इनके दरबार में एक लेखक थे जिनका नाम था विलण। उससे पहले विक्रमादित्य षष्ठ की बात करते हैं। इन्होंने एक उपाधि धारण की हुई थी, वो थी विक्रमांक। और विलन ने विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन पर एक नाटक लिखा है। उस नाटक का नाम है विक्रमांक देव चरितम। उसके अलावा चालुक्य वंश में और बात करें हम थोड़ा, चालुक्य वंश के जो ये राजा हैं विक्रमादित्य षष्ठ, इनके समय में विज्ञानेश्वर नामक रचनाकार ने एक ग्रंथ लिखा है मिताक्षरा। इस मिताक्षरा के जो लेखक हैं वो हैं विज्ञानेश्वर। और ये विज्ञानेश्वर कल्याणी में रहते थे, यानी ये जो ग्रंथ लिखा गया है वो चालुक्य वंश के समय लिखा गया है। अब अगला जो टॉपिक है वो है शक वंश। चालुक्य वंश के बाद हम बात करते हैं बाह्य आक्रमण या जातियों की। अब उन विदेशी जातियों में सबसे पहले जो है वो है शक जाति। विदेशी जातियों में तो जो शक जाति है वो मध्य एशिया की एक लड़ाकू जनजाति थी। उसके अलावा शक जाति ने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, मध्य एशिया से ये सबसे पहले पश्चिमी अफगानिस्तान पे आए, फिर बलूचिस्तान में फैल गए। और भारत में इन्होंने जो प्रवेश किया है वो प्रवेश किया है इन्होंने 71 ईसा पूर्व में। और भारत में प्रवेश करने का इनका जो रास्ता था वो था सबसे पहले सिंधु घाटी को जीता इन्होंने, उसके बाद मथुरा से अवंती से सौराष्ट्र। उसके बाद इनकी जो शाखाएं हैं वो कई जगह स्थापित हो गई, जैसे तक्षशिला अफ़गानिस्तान में। इनमें जो इनके दो शासक मिलते हैं, सबसे प्रमुख शासक वो हैं मावेज और दूसरे जो शासक हैं वो हैं एजेज। इन तक्षशिला के शकों का जो पतन हुआ है वो पतन किया है इनका पल्लव वंश ने। दक्षिण भारत का जो पल्लव वंश है उन्होंने तक्षशिला के शकों का पतन किया था। उसके बाद दूसरी हम शाखा की बात करें तो मथुरा का जो शक शाखा है वो, इसमें जो प्रमुख शासकों के नाम आते हैं वो हमामाश और हगान, दो शासकों के नाम आते हैं। इन मथुरा के शकों का जो पतन किया है वो पतन किया है कुषाण वंश ने, जिनके बाद में अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे।
तीसरी जो शाखा है वो है उज्जैनी की शक शाखा। तो उज्जैनी की शक शाखा में जो प्रमुख शासकों के नाम आते हैं वो आते हैं चष्टन और रुद्रदामन का। तो चष्टन का जो पुत्र था उसका नाम था रुद्रदामन, ये एक शक्तिशाली शासक हुआ है। तो रुद्रदामन का जो साम्राज्य फैला हुआ था वो मालवा, उज्जैन और विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। उसके बाद इनकी एक शाखा और थी पश्चिमी भारत में, काठियावाड़ और सौराष्ट्र में। तो इस शाखा का जो एक महत्वपूर्ण शासक था वो था नहपान, और नहपान का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था गौतमीपुत्र सातकर्णी से। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित करके पश्चिमी भारत के शकों का पतन कर दिया या विनाश कर दिया। और ये सारे घटना, एक स्थान है जोगलथम्बी, वहाँ से सोने के सिक्के मिले हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के। तो उन सिक्कों पर अपने इस युद्ध के बारे में चर्चा करवाई गई है गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा कि उन्होंने नहपान को पराजित करके वो सिक्के डलवाए थे। इसके बाद शक जाति के बाद दूसरी जो विदेशी जाति है वो है कुषाण जाति। दूसरी जो विदेशी जाति है वो है कुषाण जाति, जिसे यूची या तोचेरियन कहा जाता था। इस जाति की पूरे विश्व में 5 शाखाएं थी, जिनमें से एक शाखा भारत में स्थापित हुई। तो इसके कुछ शासक हैं, जैसे विम कडफिशस प्रथम, विम कडफिशस सेकंड, और तीसरे जो शासक थे वो थे कनिष्क। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विम कडफिशस प्रथम की। इनका जो शासनकाल है वो माना जाता है 15 से 65 ईस्वी तक। विम कडफिशस प्रथम के साम्राज्य में दक्षिण अफगानिस्तान शामिल था, पार्थिया शामिल था, काबुल और कांधार ये दोनों क्षेत्र भी शामिल थे। विम कडफिशस प्रथम ये वैदिक धर्म को मानने वाला था, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो शासक है वो है विम कडफिशस सेकंड। इनका जो शासनकाल है वो माना जाता है 65 ईस्वी से लेकर 75 ईस्वी तक। विम कडफिशस सेकंड शैव धर्म के अनुयायी थे, और जबकि जो प्रथम शासक थे वो वैदिक धर्म के, यानी ये भगवान शिव को मानने वाले थे। इन्होंने पहली बार भारत में सोने के सिक्के चलवाए। अब हम तीसरे जो शासक है उसकी बात करते हैं, उसका नाम है कनिष्क, जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कनिष्क इस वंश का महान शासक। कनिष्क के साम्राज्य की 2 राजधानियां थीं। पहली पेशावर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसे उस समय पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। और दूसरी जो राजधानी है वो थी मथुरा। इसके अलावा कनिष्क ने एक शहर की स्थापना करी थी, उसका नाम था कनिष्कपुर, जिसका नाम बदलकर बाद में कश्मीर। इसके अलावा कनिष्क के समय या शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और ये एक बौद्ध भिक्षु हैं पार्स, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। पार्स की अध्यक्षता में। इसके अलावा हम बात करें तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क के कुछ सिक्के मिलते हैं, जैसे एक तांबे का सिक्का मिला हुआ है जिस पर कनिष्क बलि देते हुए दिखाया गया है, बलि देते हुए दिखाया गया है तांबे के सिक्के पर।
उसके अलावा मथुरा से इनकी एक मूर्ति मिलती है जिसमें ये चोगा पहने हुए हैं, घुटनों तक चोगा। घुटनों तक चोगा पहने हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो तीसरी विदेशी जाति है वो है हूण जाति। और कुषाणों का जो शासन चला था वो चला था 230 ईस्वी तक। और इसके बाद एक और आक्रमणकारी जाति भारत में आई है, उसका नाम है हूण जाति, उसकी चर्चा करेंगे। शक जाति, कुषाण जाति के बाद जो तीसरी विदेशी जाति थी वो थी हूण जाति। हूण जाति का जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था वो 458 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत पर गुप्त साम्राज्य का अधिकार था। तो जैसा कि मैंने गुप्त साम्राज्य में आपको बताया था, तो 455 से 467 ईस्वी तक कुमारगुप्त का पुत्र स्कंदगुप्त शासन कर रहा था। ये हम गुप्त साम्राज्य में या गुप्त वंश में पढ़ चुके हैं। तो 458 ईस्वी में जब भारत पर आक्रमण किया हूण जाति ने, तो उस समय स्कंदगुप्त भारत पर राज कर रहा था। उसके बाद इस वंश हूण जाति का जो पहला जो सरदार था, राजा था, वो था तोरमान। तोरमान ने पूरे गुप्त साम्राज्य को, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद के जितने भी राजा हुए हैं गुप्त साम्राज्य के, वो कमज़ोर और निर्बल थे, तो इसने पूरे गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर दिया। किसने? तोरमान ने। इन्होंने पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा पर अधिकार कर लिया। और इन सब क्षेत्रों पर अधिकार करने के फलस्वरूप इन्होंने एक उपाधि धारण की, महाराजा अधिराज की। उसके बाद तोरमान के पुत्र महिर कुल, इन्होंने अपना राज्य 510 ईस्वी से शुरू किया। सियालकोट, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, उसको अपनी राजधानी बनाया। और मालवा के शासक यशोधर्मा ने इन्हें पराजित किया, महिर कुल को। उसके बाद ही इन्होंने यहाँ से अपना शासन छोड़ दिया और ये कश्मीर की ओर चले गए और कश्मीर में अपना राज्य स्थापित किया। हूण जाति ने पूरे भारत में जो गुप्त साम्राज्य था उसको नष्ट कर दिया और भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का जो श्रेय जाता है वो जाता है हूण जाति को। इसके अलावा महिर कुल को बौद्ध भिक्षुओं से घृणा थी, बौद्ध भिक्षुओं से घृणा, जिसके कारण इन्होंने बौद्ध विहार और बौद्ध स्तूप को नष्ट कराया और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कराई। तो इस प्रकार ये हूण जाति भारत में अपना धीरे धीरे जमाती है, कब्जा जमाती है और गुप्त साम्राज्य को इन्होंने नष्ट कर दिया था। उसके बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और फिर उसके बाद नए नए राज्यों का उदय हुआ, जैसे वर्धन वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, जिन्हें हम पढ़ चुके हैं पहले।